तो कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि सेंटेंस क्या होता है और उसके पार्ट्स या टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कृपया उसे देख लें और फिर इसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। इस वाक्य की डिफिनीशन ये होती है कि स्टेटमेंट दैट मेक अ सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब इसका क्या हुआ कि एक इस तरह का स्टेटमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो कि केवल एक सिंपल स्टेटमेंट को व्यक्त करे, यानी कि कोई एक बात कही जा रही हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें ना तो किसी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा हो, ना तो किसी तरह का इनकार किया जा रहा हो या नकारा जा रहा हो। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि ही इज अ बॉय। क्या लिखा है? ही इज अ बॉय। तो ये ही इज अ बॉय ये एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस है। ठीक, ये एक तरह का सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है? ये एक तरह का सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायर नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यह हमारा वह एक बॉय है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, एक होता है अफर्मेटिव एंड एक होता है नेगेटिव। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक, इनको हिंदी में ये बोलते हैं। इसमें सभी चीज़ों को स्वीकारा जाता है, यानी किसी भी चीज़ को नकारा नहीं जाता है, यानी कि जो चीज़ रहती है सब एक्सेप्टेबल रहती है। जैसे कि नॉर्मल सा, जैसे राम गोज टू मार्केट। ठीक है, ये लिखा राम गोज टू मार्केट, यानी कि राम बाजार जाता है। ठीक है, जाता है तो जाता है, इसमें कौन सा किसी चीज़ का मना किया जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा एक अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य हुआ। नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें जो होता है वो किसी भी चीज़ को निगेशन में लिया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को नकारा जाता है। ठीक, जैसे कि इसमें कह देते हैं राम डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, यानी कि राम बाजार नहीं जाता है। तो ये हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस के अगले टाइप पे, जिसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ए सेंटेंस विच आस्क और इंक्वायर समथिंग अबाउट एनीथिंग, यानी कि इस तरह के सेंटेंसों में किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछा या कुछ चीज़ की जानकारी ली जाती है। ठीक है, जैसे कि वह कौन है, वह क्या करता है, इस तरह के शब्द हु, WHO, जितने भी वर्ड हैं इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं ये WHO वाले। ठीक है, WHO। ठीक है, तो जितने भी शब्दों जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर उनका यूज किया जा रहा हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हु आर यू। नॉर्मल ये लिखा है। ठीक है, तो हु आर यू, इसमें पूछा जा रहा है हु आर यू। हु का मतलब होता है कौन, आर माने हो, यू माने तुम कौन हो। तो ये जो हमारा हु जो है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सूचक शब्द है। और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके हमारे दो टाइप होते हैं। पहला, जिनमें क्या शब्द यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, और दूसरा होता है जो बीच में आ रहा हो। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहले क्या है? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो।
ठीक है, ये पहला टाइप होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा शुरू में आता है। ये ठीक, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या वह रो रहा है। क्या लिखा है? क्या वह रो रहा है। अब देखिए इसमें क्या शब्द जो है ये पहले आ रहा है, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो जो पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ गया है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इज ही वीपिंग। क्या वह रो रहा है, इज ही वीपिंग। ठीक है, अब दूसरा सेकंड में क्या कहते हैं, जिनमें क्या, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, शब्द बीच में हो, ठीक, जिनमें बीच में हो, तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो होता है वो बीच में आता है, वो सेकंड टाइप में आ जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वह कौन है। ठीक, अब देखिए इसमें जो कौन शब्द है ये क्या है हमारा, ये प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में आ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, वह कौन है, तो इसको हम पहले लिखते हैं हु इज ही और सी। ठीक है, आप जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स। ठीक, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अगला है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि वो वह सेंटेंस जिसमें किसी तरह का आज्ञा दी जा रही हो, कोई सलाह दी जा रही हो, या किसी तरह का सुझाव दिया जा रहा हो, या तो किसी तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक, जिनमें किसी भी तरह का किसी ऑर्डर आज्ञा दी जा रही हो, किसी तरह की सलाह दी रही, सुझाव दिया जा रहा हो, या कुछ चीज़ की मना किए जा रही हो जो कि वो निषेध हो, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ जैसे लिखा है यहाँ आइए। यहाँ आइए, हम किसी से बोल रहे हैं कि भैया, इस तरह बोले सीधा कि यहाँ आइए, बोलने का टोन देखिए, हम सीधा किसी से कह दें कि यहाँ आइए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कह देते हैं कि जो कहते हैं वहाँ बैठो, यहाँ जाओ, ये ना करो, वो ना करो, उन चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ क्या होगा, यहाँ आइए, कम हियर, कम हियर, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कम हियर, हम सीधा कह दें कम हियर, तो ये हमारे ऑर्डर देना हो गया। अब किसी से मान लो कोई हमसे बड़ी पोजीशन पे हम तो उसको कह रहे हैं कि कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, दरवाज़ा खुला है, मान ली कह दिया गया, रिक्वेस्ट करके हम बोल रहे हैं उसे कि कृपया दरवाज़ा बंद करिए, तो क्या बोलेंगे हम, प्लीज़ क्लोज द डोर, कि दरवाज़ा बंद किया, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे रिक्वेस्ट करें कि भैया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ठीक है, अगला है धूम्रपान मत कीजिए, तो इसमें क्या लिखा है, धूम्रपान मत कीजिए, मतलब सुझाव दिया जा रहा है, किसी तरह का प्रोहिबिटेशंस लगाई जा रही है, यानी कि उस चीज़ को करना निषेध है, ऐसा करना अदर समाज के लिए गलत है। ठीक है, तो हम उसको प्रोहिबिटेंस बोलते हैं, यानी कि सुझाव दिया जा रहा है कि धूम्रपान मत कीजिए, तो क्या होगा, डू नॉट स्मोक। ठीक, नॉर्मली क्या हो जाएगा, डू नॉट स्मोक। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। थैंक यू।